एक स्टूडेंट बॉडी से जाके वो चीज़ें क्यों नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि यार मेरा रिजल्ट ठीक कर दीजिए आप। mass is getting affected by a certain government body, then in that case the action is required to be taken or should be taken. पापा को बोलोगे कि मुझे कोर्ट में जाके रेट पिटीशन या पीएल फाइल करनी है, तो पापा कहेंगे बेटा घर पे बैठ जा। Problem is more on the legal side. जुडिशरी के अंदर प्रॉब्लम्स हर्डल्स वहाँ आती हैं बिकॉज आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है. यू आर फाइटिंग अगेंस्ट अ बॉडी. लोगों को बताना चाहूँगा कि टेक्स्ट बुक अपनी साइड से बहुत कमिटेड था। जिसका कुछ कहीं पे नहीं होता है उसको कोर्ट जाना पड़ता है. 2 वर्ड्स निकल के आते हैं, ग्रेट पिटीशन, एक किया है। आपने आरटीआई के बारे में डिस्कस किया और आपने बच्चों को बताया कि बहुत मिनिमम कॉस्ट के अंदर आप आरटीआई एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। कोई फ्री में चैलेंज नहीं कर रहा। एग्जैक्टली. आप यू 200-300 रुपये भर के एक क्वेश्चन को चैलेंज करें, उसके बाद भी रिस्पॉन्स नहीं, लेकिन एग्जीक्यूटिव बॉडी उसका कभी भी रिप्लाई नहीं करता जी कि क्या आपका जो मटेरियल था वो एक्सेप्ट किया गया, रिजेक्ट किया गया। अगर आप 21 साल के बच्चे हैं और अगर आप एग्ज़ाम दे के आते हो और आपको शॉर्ट पता है कि आप वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे, आपने अपने आंसर्स चेक कर लें, जो सोर्सेज आपके पास है, बुक से आप पढ़ चुके हैं कि आपका एग्ज़ाम इस बार क्लियर हो रहा है, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आता है आपको पता लगता है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। आपको देखने को मिलता है कि जो आंसर्स आपने मार्क करे भी थे, जिसके मार्क्स आपको मिलने चाहिए थे, वो मार्क्स भी आपको अलॉट नहीं करे गए। तो आपके पास क्या ऑप्शन है? क्या आपके पास ऑप्शन है कि आप नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर दें, या आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप एक एग्जीक्यूटिव बॉडी से लड़ सकें, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी से लड़ सकें, एक प्रशासन से लड़ सकें और उसको चैलेंज कर सकें, लेकिन उसके अंदर आपका कितना नुकसान हो सकता है, क्या उसके फ़ायदे हो सकते हैं और किस तरीके से आप अपना भविष्य आगे बढ़ा सकते हैं, क्या चीज़ें आपके लिए मैटर करती हैं, क्या चीज़ें आपके लिए मैटर नहीं करती। इन्हीं सारी चीज़ों को इस पॉडकास्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंकित सर, जो कि टेक्स्ट बुक के लीगल हैं। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं? गुड इवनिंग. हाउ आर यू? ऑल गुड सर। सर मैं बच्चों को बताना चाहूँगा कि आपने पूरा लीड किया था स्टूडेंट्स की साइड से, और टेक्स्ट बुक की साइड से हमने पिटीशन फाइल किया, हाई कोर्ट से हम रिलीफ लेके आए, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की हम बात कर रहे हैं, बच्चों को रिलीफ मिला। स्पेसिफिकली अगर हम हिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करें, मतलब अगर 7 क्वेश्चंस अगर चेंज हो रहे, 14 मार्क्स किसी बच्चे को मिल रहे हैं और जो पहले क्वालिफाई नहीं कर रहा था अब क्वालिफाई कर रहा है, कितना बड़ा विन सर इसको मानते हैं? मैं तो बहुत बड़ा विन मानता हूँ. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द स्टूडेंट्स जो इस एफर्ट की वजह से क्वालिफाई कर पाए हैं एंड दे हैव अ ब्राइटर फ्यूचर अहेड. सो आई फील इट इज़ अ वेरी गुड and a moral win for us, and in future as well we would want to continue doing something that helps the student in any way possible. किसी भी तरीके से उनका वेलफेयर हो सके, किसी तरीके से उनको गाइडेंस मिल सके, हेल्प मिल सके, we would continue doing that. सर इसमें शायद बच्चों को पता नहीं है कि सर कितने चैलेंजेस आपने फेस किए होंगे। Absolutely. सर एक बार शुरू से कुछ बताओ बच्चों को कि क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े, अप्रूवल लेने के से लेके अगर हम केस की बात करें, उन सारी चीज़ों के बारे में। चैलेंजेस में इंटरनली मुझे ऐसा लगता है कि टेक्स्ट बुक एज अ कंपनी हमको इंटरनली ऐसा कोई चैलेंज फेस नहीं करना पड़ा, बिकॉज वी वर ऑलवेज अलाइंड कि वी वांट टू हेल्प स्टूडेंट्स इन एनी वे पॉसिबल. करेक्ट. अब द प्रॉब्लम इज़ मोर ऑन द लीगल साइड. जुडिशरी के अंदर प्रॉब्लम्स हर्डल्स वहाँ आती हैं बिकॉज आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है. यू आर फाइटिंग अगेंस्ट अ बॉडी, एंड मोर स्पेसिफिकली द एग्जाम्स दैट हैव बीन formulated by a body as big as UGC. So ये बहुत सारे challenges हैं इनको overcome करने के लिए. So first हम judiciary process के बारे में बात करते हैं. Judiciary में क्या है कि टेक्स्ट बुक अगर मैं चाहूँ भी तो I could not have filed anything against the UGC or any other authority because I am not a student. There was already a writ petition that was ongoing. तो हमारे पास decision making थोड़ी मुश्किल ये हो रही थी कि क्या हम स्टूडेंट्स के बिहाफ पे सेम रेट पिटीशन में इंटरवेन करें या हम एक नई रेट पिटीशन फाइल करें. अब हमको सबसे ज़्यादा टाइम सेव करना था बिकॉज रिज़ल्ट आउट हो चुका था, एक्सपर्ट कमेटी बनवानी ज़्यादा ज़रूरी थी, बच्चों को रिज़ल्ट रिवाइज करना था. तो वी थॉट लेट जस्ट डू वन थिंग, हम इंटरवीनिंग एप्लीकेशन फाइल करते हैं. नाउ दिस इज़ जुडिशियल पार्ट दैट इज सॉर्टेड. सेकेंड, we also tried to, before going to the court, tried to reach out to UGC as a collective effort, but that did not pay off very well. So obviously challenges, judicial challenges बहुत सारे थे, but somehow we were able to, because the inspiration was for the welfare of students, we were able to make it through. सर एक क्वेश्चन हमेशा हर कोई बच्चा पूछना चाहेगा ये
कि अगर मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मेरा रिज़ल्ट अच्छा आना चाहिए और कोई भी बॉडी वो रिज़ल्ट अच्छा डिक्लेयर नहीं करती है, तो एक स्टूडेंट बॉडी से जाके वो चीज़ें क्यों नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि यार मेरा रिज़ल्ट ठीक कर दीजिए आप? देखिए प्रोसीजर बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये। वी आर टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स 21, 22, 23 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट्स ही हैं, 25 ईयर ओल्ड स्टूडेंट्स ही हैं, जिनको शायद पूरे जुडिशरी मैकेनिज़्म के बारे में जैसे सारा प्रोसेस फ्लो होता है वैसे नहीं उनको नहीं पता होता। Correct. सो ऑब्वियसली यूजीसी के अगेंस्ट या किसी बड़ी बॉडी के अगेंस्ट लड़ना उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। Correct. और दैट्स वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स फॉर स्टूडेंट्स कि हम उसको आगे कैसे ले जा सकें, हम कहाँ से किस तरीके से उसको ओवरकम कर सकें। अब सल्यूशन बेस पे जाएं तो आप एक बड़ी बॉडी के सामने अगर आपको लगता है और आपके पास बैक्ड एग्जाम्पल्स हैं कि दैट आई विल जस्ट गिव यू वन एग्जाम्पल। हमने एक क्वेश्चन ऐसा निकाला था जो बेसिकली जजेस की आई के एकदम कैच हो गया था, जिसमें बेसिकली हम ये बता पाए थे कि एक क्वेश्चन के 4 आंसर्स थे, 4 में से 2 सेम आंसर्स उसके अंदर नोटेड थे। दिस इज़ अ क्लियर कट process gap. It's not a question mistake, it's a process gap. Now if situations like such, अगर वो सारी की सारी situations देखी जा रही हैं और अगर वो ये हमको apparent है कि ये गलत है, subjective questions में apparent mistakes हैं, या तो वो आंसर दे ही नहीं रखा है जो कि आंसर एक्चुअली टेक्स्ट बुक में होता है। सो ये वाली सारी चीज़ें अगर आप विद एविडेंसेस रिप्रेजेंट करना चाहेंगे अथॉरिटीज़ में, आई एम श्योर दे टेक केयर ऑफ, दे टेक कॉग्निजेंस ऑफ दैट। अदरवाइज देर आर वेरियस मैकेनिज्म्स, दे कैन गो कलेक्टिवली, वो एक्सपर्ट कमेटी फॉर्म करने की गुहार कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। देर आर वेरियस वेज, दे कैन ऑल्सो फाइल एन RTI कि जब एक्सपर्ट कमेटी करने की बात हुई तो क्या वो एक्सपर्ट कमेटी फाइल हुई नहीं। कोर्ट एंड लीगल प्रोसेसेस इज द लास्ट, you know, it should be considered as the last approach and not before approach. सर इसमें एक लक्यूना शायद हम ढूंढ सकते हैं कि स्टूडेंट के पास ऑप्शन होता है कि आप क्वेश्चन जो चैलेंज कर सकते हैं, एक विंडो होती है 3 दिन की कि आप एग्जीक्यूटिव बॉडी के पास वो क्वेश्चन जो चैलेंज कर सकते Exactly. हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव बॉडी उसका कभी भी रिप्लाई नहीं करता जी, कि क्या आपका जो मटेरियल था वो एक्सेप्ट किया गया या रिजेक्ट किया गया, रादर दे ओनली डिक्लेयर द रिजल्ट। तो वो जो गैप है कि आप स्पीकिंग ऑर्डर पास नहीं करते, कोई भी ऑर्डर पास नहीं करते, कि वो कम्युनिकेशन उनकी साइड से होना चाहिए। एब्सोल्युटली ये होना चाहिए एंड दैट शुड फॉर्म अ प्रोसेस कि अगर एक रेजोल्यूशन विंडो दे रखी है तो रेजोल्यूशन विंडो में आपने अपना प्रॉब्लम तो बताई बट उसका रेजोल्यूशन नहीं मिल रहा, दैट विंडो इन इटसेल्फ इज़ अ इनवैलिड विंडो। बिकॉज अगर रेजोल्यूशन विंडो है, 3 दिन आपके पास टाइम है, आपने विद इन टाइमलाइंस करा है, देन यू आर बाउंड टू गेट द आंसर्स। Obviously, because it is such a big body, the number of students are way high, we can expect some delay, but it should not happen. एक चीज इसमें और कि कोई फ्री में चैलेंज नहीं कर रहा। Exactly, आप you pay. 200-300 रुपए भर के क्वेश्चन को चैलेंज करें, उसके बाद भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। Exactly, you are paying for that. Correct. And the money that is being spent, ये जो पैसा दिया जा रहा है, ये उसी एडमिनिस्ट्रेटिव हैसल के लिए दिया जा रहा है कि जो एक अथॉरिटी को, एक बॉडी को उसके साथ में गुजरना पड़ेगा, हो सकता है रिसोर्सेज एलोकेट करने पड़े, हो सकता है और भी बहुत सारे क्वेश्चन चेंज करने पड़े, लाइक रिजल्ट चेंज करना पड़े। तो ये सारी चीज़ के लिए पैसा दिया गया है, रेजोल्यूशन विंडो है, बट अगर ये अडेयर नहीं हो रहा तभी बच्चों के पास एक यू नो सेकेंड ऑल्टरनेटिव, थर्ड ऑल्टरनेटिव, फोर्थ ऑल्टरनेटिव, फाइनली कोर्ट, ये बहुत सारे ऑल्टरनेटिव उनको चूज़ करने पड़ते हैं। दे आर, एंड आई बिलीव दैट it should the problem should solve from window 1 only. They do not have to go to so many hassles. सर ये बॉडी की हमने बात कर ली कि बच्चे बॉडी के पास गए, बॉडी ने सुना नहीं, ग्रीवेंसेस जनरली सुने नहीं जाते, तभी हमें कोर्ट जाने की नीड भी पड़ती है। तो बच्चे का पहला स्टेप ये होता है कि यार मैं गूगल करूँगा और मैं सर्च करूँगा मैं किस तरीके से किसी भी बॉडी के अगेंस्ट में रिलीफ ले सकता हूँ। तो 2 वर्ड्स निकल के आते हैं, एक रिट पिटिशन, एक PIL। Yes. सर क्या फ़र्क रहेगा बच्चे के लिए? देखिए, रिट पिटिशन इज़ अ कॉन्सेप्ट जब मेरे साथ कुछ, मुझे लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है और मुझे किसी बॉडी के अगेंस्ट जाना है, कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट जाना है, उस सिचुएशन में मैं रिट पिटिशन फाइल कर सकता हूँ। ठीक है, दैट इज़ वन एफर्ट अगेंस्ट अ बॉडी, वंस एक पर्सन का एफर्ट है अगेंस्ट अ बॉडी। नाउ
व्हेन वी कम टू PIL, एंड मैं इसको बहुत सिंपलेस्ट वर्ड में समझाने की कोशिश करूँगा. व्हेन इट कम्स टू PIL, मान लीजिए कि 50 लोग हैं, ग्रीवियंस सेम है, दे कम कलेक्टिवली टुगेदर एंड दे फाइल अ PIL, एंड व्हेन दिस इज फाइल्ड, it is also considered as one of those good approaches because of collective, when the mass is actually involved. Obviously by way of writ petition आप एज एन इंडिविजुअल बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन में आई एम अफेक्टेड, हो सकता है ऐसे बहुत भी लोग हों, बहुत और भी लोग हों, बट दे हैव नॉट कम फॉरवर्ड. बट इन अ PIL it is given that a mass is getting affected by a certain government body, then in that case the action is required to be taken or should be taken. And I'll be very candid, when it comes to students, the courts have a very soft side. They take the action quite swiftly because it's the careers of the student. Correct. And obviously जो भी कोई एग्ज़ाम देने के लिए गया है स्टूडेंट, वो उसके पास शायद इतना टाइम नहीं है कि वो जुडिशियल बॉडी में जाए, कोर्ट में जाए, टाइम स्पेंड करे, मंथ स्पेंड करे, ईयर्स. दे वुड लूज देयर टाइम. सो it would be very surprising and shocking to understand कि बहुत सारी ऐसे जो फाइट्स होती हैं शायद वो एक नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए चली जाती हैं. वो शायद कभी दे डोंट सी अ लाइट ऑफ द डे. करेक्ट. उनको लगता है कि हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन गलत हो गया, 2 क्वेश्चन गलत हो गए, व्हाट विल आई डू, आई विल नॉट बी एबल टू फाइट अगेंस्ट द बॉडी, सो आई विल गिव इट इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट. सो सर बच्चे के लिए अगर 21 साल का बच्चा है, 20 साल का बच्चा है और वैसे बॉडी के अगेंस्ट फाइट कर भी रहा है, बहुत रेजिस्टेंट अप्रोच रहती है Yes. कि मैं क्यों जाऊं कोर्ट. और अभी से अगर फादर को भी बोलेंगे, क्योंकि इस एज में आप पेरेंट्स के ऊपर भी डिपेंडेंट होते हैं, पापा को बोलोगे कि मुझे कोर्ट में जाके रिट पिटीशन या PIL फाइल करनी है, तो पापा कहेंगे बेटा घर पे बैठ जा. एग्जैक्टली. तो उस सिचुएशन के अंदर एक स्टूडेंट जो है अपने करियर पे फोकस करे या इन सब चीज़ों में पड़े. देखिए आंसर थोड़ा ट्रिकी है, बट आई विल ट्राई टू सिंप्लीफाई इट एज वेल. ऑब्वियसली एक स्टूडेंट जो कि anywhere between the bracket of 21 to 25 years of age है, first of all he is not legally literate. That's one. Second, I think they should always come forward and fight against the body. I will not say through courts, but like I told you and I will rephrase those again. जब तक अगर हमको ऐसा लगता है कि obviously जो मैंने एग्जाम्पल दिया कि आइडेंटिकल आंसर्स हैं, आंसर जो एक्चुअल आंसर है वो है ही नहीं, इनको अप्रोच करने के अलग अलग तरीके होते हैं. द फर्स्ट इज़ ऑब्वियसली आपने एक रिप्रेजेंटेशन फाइल करी, लेट्स जस्ट से विद UGC, यू सेइंग दैट यू नो दिस क्वेश्चन हैज़ 2 आइडेंटिकल आंसर्स, if I click this answer or this answer, which is valid, which is not, I do not know, hence I might lose my marks. The second is अ कलेक्टिव एप्लीकेशन. जब मुझे लगता है कि मेरे पीयर्स, जिन दोस्तों के साथ मैंने एक्चुअली में, जिन फ्रेंड्स के साथ, जिन फेलो स्टूडेंट्स के साथ मैंने एक्चुअली में प्रिपेयर करा, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द सेम ग्रीवियंस, तो हम एक कलेक्टिवली सिमिलर एविडेंस बेस्ड रिप्रेजेंटेशन फाइल करें, बिकॉज इट क्रिएट्स मोर वैल्यू and puts more weightage to a body that it is not just one student, there are so many students who are getting affected. Now we need to give some cooling period in this. जब ये कूलिंग पीरियड हो जाने के बाद वी शुड ऑब्वियसली, इफ समथिंग डजंट हैपन, आपके पास कोई कम्युनिकेशन नहीं आया, कम्युनिकेशन आ गया वेल एंड गुड, कम्युनिकेशन नहीं आया, देन वी हैव टू फिगर आउट दैट वी शुड फाइल एन RTI. अब RTI से क्या होगा, आपको RTI से क्वेश्चंस पूछने हैं, क्या आपने एक्सपर्ट कमेटी फॉर्म करी या नहीं करी, जो आपको रिप्रेजेंटेशन दी गई थी वो रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर किया है नहीं गया, क्वेश्चंस आपने इवैल्यूएट करे या नहीं करे, और ये दे आर टाइम बाउंड, दे हैव टू रिस्पॉन्ड, RTI हैज़ टू बी रिस्पॉन्डेड. सो ये एक बेटर मैकेनिज्म है. देन द फोर्थ इज, इफ़ यू आर रिक्वायर्ड टू गो फॉर रिप्रेजेंटेशन इन पर्सन, then you can always take some professor who's renowned in that field, उससे backed एक certificate, एक representation that you know this should have been the correct answer, और ये आंसर ऐसा है, टेक्स्ट बुक में ये लिखा हुआ है, all of that. This also creates some value. Now ये 4 चीज़ें मुझे ऐसा लगता है ये शायद बिना पैसे के हो जाती हैं, या बहुत मिनिमम कॉस्ट से हो जाती हैं. The fifth thing is obviously courts, and yes, I would say that courts are very responsive to all this.
litigation is lengthy, they are always lengthy, but हमने रिजल्ट जल्दी भी देखे हैं एंड लाइक आर्स एज वेल. तो उस सिचुएशन में ऑब्वियसली जब आपको लगता है कि यू आर मिसिंग इट बाय अ विस्कर, आप 1-2 मार्क्स के उससे रह रहे हैं और आपको शॉर्ट पता है दैट इसके करेक्ट होने की वजह से आई विल क्वालिफाई, देन आई थिंक दे शुड come forward and file for something so that they are able to get the benefit out of it. Obviously parent support is the prime support, and if they are able to convince their parents, I would urge parents to come forward. अगर objectively answer गलत है and उसके सही होने से आपके बच्चे को benefit मिलता है, then they should always go for all these routes. Obviously court is last. I will always emphasize on court being the last recourse, because ultimately यही बोलते हैं ना कि जिसका कुछ कहीं पे नहीं होता है उसको कोर्ट जाना पड़ता है. Court should not be the first attempt. Correct. Okay, and if you have exhausted all of this, I think court will take you more seriously, because आपने हर chain, हर thread को figure out करने के बाद, उस वहाँ से failure लेने के बाद आप कोर्ट आए हो, कोर्ट will act more swiftly. करेक्ट सर, आपने दोनों अप्रोचेस बताए, बच्चों के लो कॉस्ट मेथड्स भी बताए और ये भी बताया कि किस तरीके से आप कोर्ट जा सकते हैं. सर रिप्रेजेंटेशन देना है एनटीए को तो हम मेल कर सकते हैं? यस, आप मेल भी कर सकते हैं और आप बाय हैंड डिलीवर भी कर सकते हैं. आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं ताकि आपके पास एक्नॉलेजमेंट हो कि आपने कोई रिप्रेजेंटेशन भेजी थी फॉर यू टू बी एबल टू आइडेंटिफाई. अगर आप हैंड डिलीवर करते हैं देन यू शुड ऑलवेज कैरी 2 कॉपीज, वन कॉपी फॉर एक्नॉलेजमेंट, द अदर कॉपी फॉर देयर ऑफिस. जब आपके पास एक्नॉलेजमेंट होगी दैट मीन्स यू हैव द एविडेंस of submitting something which has reached their office. Correct. Speed post will also do the same thing, and email, if not delivered, it will also do the same thing. Correct. सर आपने आरटीआई के बारे में डिस्कस किया और आपने बच्चों को बताया भी कि बहुत मिनिमम कॉस्ट के अंदर आप आरटीआई एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं. तो थोड़ा सा प्रोसेस उसका बच्चों को बताएंगे कि कितना एक्सपेंस उसमें बच्चों का आ सकता है, और क्या फिजिकली उनको दिल्ली में आना पड़ेगा आरटीआई फाइल करने? आरटीआई ऑनलाइन फाइल होती है, ठीक है, उसके अंदर 50 रुपीज़ लगते हैं आरटीआई फाइल करने के अंदर, एंड दैट इज़ इट. इसके अलावा और ऑनलाइन फॉर्म फाइल करना होता है, आपको एप्लीकेशन फाइल करनी होती है, आपको पॉइंटेड आंसर क्वेश्चंस डालने होते हैं, और उन्हीं पॉइंटेड क्वेश्चंस के ऊपर आपके पास कम्युनिकेशन आ जाती है. पहले ये भी हुआ करता था कि कुछ टाइम पहले आप फिजिकल आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करते थे, बट अब ये ऑनलाइन भी फाइल हो जाती है. मतलब आपने घर पे बैठे भी चाहे तो ये आरटीआई एप्लीकेशन ऑनलाइन पढ़ते हो आप लोग, तो ऑनलाइन बैठे बैठे आप आरटीआई एप्लीकेशन भी फाइल कर सकते हैं. ज़्यादा कॉस्ट नहीं आएगा, सारा कुछ मिला के 50 रुपये में सब कुछ हो जाएगा. सर इसके बाद एक क्वेश्चन सर मेरा था कि कोर्ट केसेस के अंदर बहुत टाइम लग जाता है. हम देखते हैं कि पेरेंट्स से भी अगर पूछोगे कि बच्चा कोर्ट जा रहा है तो पेरेंट्स बोलेंगे तेरे 10-12 साल कोर्ट में चले जाएंगे, तेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, फ्यूचर पे फोकस कर, कोर्ट के चक्रों में मत पड़. तो उस चीज़ को जो टेक्स्ट बुक है 10-15 दिन के अंदर रिलीफ लेके आ गया, ये हमने सर कैसे किया? देखिए, मतलब इसके ऊपर थोड़ा सा हमने आई से स्मार्ट प्ले करा, ठीक है, एंड इट्स नॉट कि ये प्रॉब्लम का जो ये सोल्यूशन था ये हमेशा काम कर जाएगा, बट वी वर स्मार्ट इनफ because we knew that there is a writ petition that is ongoing और उसकी नेक्स्ट डेट आ रही है. सो व्हाट वी डिड वाज, उसकी नेक्स्ट डेट आने से पहले देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड इंटरवीनिंग एप्लीकेशन. इंटरवेंशन का आप मतलब समझते हैं? इंटरवेंशन का मतलब ये है कि कुछ भी चल रहा है उसके बीच में इंटरवीन करना. सो हमको पता था कि सिमिलर ग्राउंड्स के ऊपर एक रिट पिटीशन चल रही है जिसमें हमने इंटरवीन करा, एंड वी एनेबल्ड स्टूडेंट्स कि वो उसी एप्लीकेशन के अंदर जा सकें. व्हाट वी डिड वाज, we did not want to make it a mass issue, so we kept our points very limited. We harped on only those questions जो हमको लगा कि एकदम factually गलत हैं, ताकि हम एक एक्सपर्ट कमिटी फॉर्म करवा सकें. बिकॉज अगर हम कोर्ट को ये से डायरेक्शन लेते कि ये क्वेश्चन ठीक करवाए जाएँ तो आई थिंक द डिसीजन वुड हैव बिकम वेरी लेंदी, बिकॉज उसके अंदर कोर्ट अपनी एक एक्सपर्ट कमेटी फॉर्म करता, रिकमेंडेशन मंगवाता, बहुत सारी चीज़ें करता. सो व्हाट आवर डायरेक्शंस वर दैट कोर्ट डायरेक्ट्स अ टाइम बाउंड एक्सपर्ट कमेटी फॉर्मेशन विच शुड इन अ टाइम बाउंड मैनर गिव द फाइंडिंग्स, एंड देन वी आर एबल टू सिक्योर द रिवाइज्ड
यू नो रिजल्ट्स फॉर द स्टूडेंट्स. तो ये जब हमने डायरेक्शन स्पेसिफिक डायरेक्शन मांगी, वेर एन वी वर नॉट आस्किंग कोर्ट्स टू find the merits in those questions, we thought that let's just do one thing. Let's seek only the limited approach from the court to form an expert committee for all the subjects जिनके अंदर questions में problem थी, and we will deal with the authority then. So once there is a court order, obviously the authority has to perform swiftly. Correct. And they have to perform in a time-bound manner, because of which we were able to turn it around in a very short time frame. This is the approach that has worked for us very efficiently, and I hope that we wouldn't have to deal with these situations, and the authority and the UGC, the institution like UGC, they are equipped enough to put questions और correct questions at the first level जो हमने बात करी कि वो 3 days की windows के अंदर. Otherwise we'll see. शायद हम इंटरवीन करें या खुद रिट फाइल करें, we'll see on that. एक क्वेश्चन सर और था मेरा इसमें. सर हमें जब रिलीफ नहीं मिला था और जो ये 10-15 दिन का गैप था, उसके अंदर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि टेक्स्ट बुक अपनी साइड से बहुत कमिटेड था. और सर हम किस एक्सटेंट तक जाने का सोच रहे थे सर, एक बार आप बताइए बच्चों को, क्योंकि हम शायद PIL भी उस टाइम डिस्कस कर रहे थे. एब्सोल्युटली, हमने यही सोचा था कि लेट्स सी इंटरवीनिंग एप्लीकेशन क्या होता है. ये कोर्ट का डिसीजन होता है. करेक्ट. ये बेसिकली हम फाइल कर सकते हैं. इट्स एन एप्लीकेशन दैट वी फाइल. आप समझते हैं ना एप्लीकेशन का मतलब कि हमने कुछ एप्लीकेशन जैसे लीव एप्लीकेशन कोई फाइल करता है तो आपकी लीव अप्रूव होती है, राइट. इंटरवीन एप्लीकेशन का मतलब ये है कि हम इस स्टेज पे, कोर्ट के स्टेज पे हम इंटरवीन करना चाहते हैं रिट पिटीशन के अंदर. इफ द कोर्ट अलाउज, देन वी आर एबल टू टेक द बेनिफिट ऑफ द ऑर्डर्स दैट द कोर्ट हैज पास्ड. सरप्राइजिंगली एंड लकीली एंड विद द एफर्ट्स जो हमने स्मार्ट प्ले करा था, डिसीजन लिया था, बिकॉज इट वॉज अ टाइम बाउंड डिसीजन, हमको जल्दी स्विफ्टली एक्ट करना था, तो वो हमारे लिए प्ले कर गया. नाउ लेट्स से अगर हमारी इंटरवीनिंग एप्लीकेशन अलाउ नहीं होती, वी वर लेफ्ट विद 2 ऑप्शंस. 1, अ रिट पिटीशन. हमको अब क्या है कि वी टेक्स्ट बुक थॉट दैट वी विल डू दिस एज अ प्रो बोनो. हम स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए करेंगे. सर प्रो बोनो का एक बार मतलब बता हाँ, दीजिए. प्रो बोनो का मतलब ये है कि वी डिड नॉट टेक एनी मनी फ्रॉम द स्टूडेंट्स. वी डिड इट एट आवर ओन कॉस्ट, and we thought that it's for the welfare of the student that they should get this rightful opportunity to correct their answers and correct their results. So that was pro bono. अब इसके बाद 2 ही ऑप्शन थे, या तो इंडिविजुअल रिट एप्लीकेशंस फाइल करना, रिट पिटीशंस फाइल करना, या एक PIL फाइल करना. Why we felt PIL was a better option? Because by that time we have filed, it had already grabbed a lot of attention. तो हमको लगा a lot of students are coming forward. हमारे बहुत सारे students सामने आ रहे थे. तो अगर वो students सबके सब एक ही सिंगुलर एप्लीकेशन के ऊपर साइन कर देते, तो वो PIL के थ्रू हम स्विफ्टली और जल्दी रिजल्ट लेके आ सकते. ऑब्वियसली नॉट एज सुन एज वी गॉट द रिजल्ट इन इंटरवीनिंग एप्लीकेशन, बट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम फ्रेम वी वुड हैव गॉटन. बिकॉज हमारा आइडिया ही ये था कि हमको ये नहीं बताना है कि क्वेश्चंस ये सब्जेक्टिव है, इसका आंसर ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है. वी वांटेड टू पॉइंट आउट apparent errors and show it as a process failure and how the students are getting affected. Because अगर हमने ये टच पॉइंट्स दे दिए and if it's for the welfare of the students, I am sure courts are sensitive enough to take judicious and expeditious calls. करेक्ट. सर बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन्स आपको. Thank you, आपकी thanks टीम a को, lot. जिन्होंने इस एक्सटेंट तक आप कमिटेड थे कि अगर बच्चे आते भी हैं तो प्रो बोनो आपके लिए केसेस जो हैं लड़े जाएंगे, आपको रिलीफ जो है दिलाया जाएगा. सर एक लास्ट क्वेश्चन और उसके बाद इसको वाइंड अप करेंगे. सर हम देखते हैं कि कोर्ट्स के अंदर जब भी आप रिट पिटीशन फाइल करते हैं, ये बात ठीक है कि टेक्स्ट बुक ने ये चीज़ प्रो बोनो करी अपने स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन जब आप केसेस फाइल करते हो तो एक कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ती है, चाहे उसके अंदर एडवोकेट की फ़ीस हो, चाहे कोई भी कॉस्ट हो. लीगल एड सर्विसेज भी आपके पास हाई कोर्ट के अंदर है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर है. लेकिन फिर भी क्या हाई कोर्ट को इस चीज़ का कॉग्निजेंट नहीं होना चाहिए कि एक स्टूडेंट अगर मेरे पास आ रहा है और एक एग्जीक्यूटिव बॉडी के पास एक केस फाइल कर रहा है, तो कुछ कॉस्ट NTA या UGC के ऊपर, किसी भी एग्जीक्यूटिव बॉडी के ऊपर भी लगानी चाहिए.
आई एम श्योर एंड आई होप देर आर प्रेसिडेंसीज ऑन दैट, बट आपने पॉइंट आउट बहुत सही करा है, एंड ये होना भी चाहिए कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट को आउट ऑफ पॉकेट जाके रिट पिटिशन फाइल करनी पड़ी है, दे वर लकी दैट यू नो दे वर स्टूडेंट्स ऑफ टेक्स्ट बुक, हावेवर इफ दे आर इंडिविजुअल स्टूडेंट जिसने शायद बिकॉज ऑफ मे बी वेरियस कॉस्ट कंस्ट्रेंट उसने कोचिंग नहीं ली है एंड दे हैव स्टडीड ऑन देयर ओन, तो उस सिचुएशन में कोर्ट्स को इतनी कॉस्ट तो लगानी ही चाहिए ताकि वो अपना जो आउट ऑफ पॉकेट जिस फीस के अंदर जो उन्होंने लॉयर्स को फीस दी है, जो उन्होंने फाइलिंग के टाइम पे फीस दी है, प्लस द काइंड ऑफ हरासमेंट दैट दे हैव गॉन थ्रू, दे शुड बी कॉम्पनसेटेड ऑन दोज लाइन्स, बिकॉज that is only going to encourage more and more people who are grievanced by the system to come forward and maybe take right calls, and शायद वो अपना करियर सही पाथवे पे जा सके instead of spending years either of fighting and spending years in order to give another attempt which we may or may not know उसके अंदर भी क्वेश्चन सही होंगे या नहीं। करेक्ट। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को, टेक्स्ट बुक टीम को, जिनकी वजह से आप लोग के बेनिफिट जो अपने ले पाए। थैंक यू बोलेंगे अंकित सर को और पूरी टेक्स्ट बुक टीम को। कमेंट्स बॉक्स के अंदर भरना चाहिए। थैंक यू अंकित सर। थैंक यू।